वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले गणपति जी को बुलाया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे देव, आपके आशीर्वाद के साथ हमारा हर कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो। और गणपति जी स्वयं आपके हर कार्य को पूर्ण करने में आपकी मदद करते हैं। तो इसी प्रकार बाकी के ग्रहों और बाकी के देवों और मंत्रों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक खास ग्रह की आज बात करने वाली हूँ, जो ग्रह न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी दोनों में ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि वो ग्रह है जो हमारे जीवन में सुख सुविधाएं, धन, वैभव, समृद्धि सब कुछ देने के साथ साथ हमारे जीवन की हर खुशी का भी कारक ग्रह है। तो वो कौन सा ग्रह है, उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा, क्योंकि इस खास ग्रह से जुड़ी खास जानकारी और उससे जुड़े उपायों के साथ मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष अपने YouTube चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। दोस्तों, अभी तक आपका जितना भी सहयोग मेरे चैनल पर रहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका आगे भी सहयोग चाहती हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को देखते रहिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। तो दोस्तों, आज बात जिस ग्रह की करने वाले हैं वो ग्रह है शुक्र ग्रह, यानी कि न्यूमरोलॉजिकली अगर देखूं तो नंबर 6। न्यूमरोलॉजी में हर बार ये बात की जाती है कि जिसके पास भी 5 और 6 अंक उपस्थित है वो जीवन में काफ़ी सुखी, समृद्ध और खुशहाल होते हैं। परंतु बाकी की चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। परंतु एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि शुक्र वो ग्रह है कि अगर वो सही स्थिति में हो, अनअफ्लिक्टेड हो, तो जीवन में हर सुख, हर सुविधा आपको मिलती है। और ख़ास तौर पर वैवाहिक सुख की अगर बात करते हैं, वो शुक्र की ही देन है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र किसी कारणवश एफ्लिक्शन में है या आपका बाधकेश है, तो वहाँ पर शुक्र ग्रह को ठीक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके साथ साथ अगर शुक्र किसी कारण से आपको उससे संबंधित चीज़ों में कोई कमी, कोई बाधा दिखाई दे रही है, तो आपको ज़रूर शुक्र से संबंधित पूजा, प्रार्थना और उससे जुड़े उपाय करने चाहिए। तो क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य दानवों के गुरु भले ही हैं, परंतु उनमें वो शक्ति है कि वो किसी भी मृत व्यक्ति तक में प्राण डाल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शुक्र में कितनी क्षमता और शक्ति होगी। तो अगर आप शुक्र को मजबूत करेंगे, अच्छा रखेंगे, तो आपके जीवन को भी हर दुख दुविधा से लड़ने की ताकत मिलेगी। हालांकि दुख आपके करीब ही नहीं आएंगे, परंतु अगर आएंगे भी तो भी वो अपने आप स्वतः ही दूर चले जाएंगे। तो क्या करें ऐसे उपाय जिससे शुक्र ग्रह आपको भरपूर सहयोग दे। सबसे पहले अगर बात करूं तो शुक्र नेचर को पसंद करता है, यानी कि सुंदरता और नेचर शुक्र को बहुत प्रिय है। क्योंकि जनरल रेमेडीज़ हम जब फॉलो करते हैं तो चीज़ें बहुत आसानी से हमारी तरफ आती है। तो जनरल रेमेडीज़ को फॉलो करना चाहिए, ना कि कोई बहुत इस तरह की रेमेडीज़ को करें जिसमें आपको भी करने में थोड़ा कष्ट हो। तो सीधी सीधी बात करें तो नेचर यानी कि ग्रीनरी, आपके घर में, आपके आसपास कुछ पेड़ पौधे, हरी घास, सुंदर फूल ज़रूर खिले हुए होने चाहिए। और दूसरी बात अगर करती हूँ तो आपका घर बहुत साफ सुथरा और घर का वातावरण कहीं ना कहीं संगीतमय होना चाहिए। यानी कि घर में सुबह शाम या तो भजन चलना चाहिए, या आपको अगर कोई म्यूज़िक पसंद है, कोई भी क्लासिकल संगीत अगर आप सुनने के इच्छुक हैं, तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। क्लासिकल म्यूज़िक या कोई भी इस तरह की कला से जुड़े हुए कोई भी वाद्य यंत्र भी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स भी अगर आप बजाते हैं या सुनते हैं, उससे भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, बहुत अच्छे फल देना शुरू करता है। तीसरी बात हम करें तो खुशबू से शुक्र बहुत प्रसन्न होता है। यानी कि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग अपने बॉडी पर कर सकते हैं अपने घर में, यानी कि रूम फ्रेशनर है या फिर डिओड्रेंट है या इत्र है, इस तरह की चीज़ों का आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। उसके साथ साथ शुक्र
थोड़े हल्के सुंदर अट्रैक्टिव कलर से बहुत खुश होता है। गुलाबी और सफ़ेद रंग शुक्र को बहुत प्रिय होता है। तो ये कलर्स अगर आप डेली रूटीन में अपनी बेड शीट्स में, अपने घर के कर्टन्स में या दीवारों पर कलर्स में इस्तेमाल करते हैं तो भी शुक्र ग्रह के पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं। उसके साथ साथ शुक्र ग्रह अगर आपको किसी कारण से सही फल नहीं दे रहा या आपको लगता है तो छोटी कन्याओं को समय समय पर कुछ मीठी चीज़ें खाने को दें या शुक्रवार को खीर का प्रसाद बनाएं, उसे खुद भी खाएं और छोटी कन्याओं को कुछ भेंट के साथ ज़रूर खिलाएं। शुक्रवार को अगर आप सुहाग की चीज़ें जिस तरह से बिंदी या कुछ लिपस्टिक, इस तरह की 5 चीज़ें या 7 चीज़ें लेकर किसी सुहागन स्त्री को भेंट करते हैं तो भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। आपके जीवन साथी को हर कठिनाई से मुक्ति मिलती है और आपका जीवन साथी भी जीवन में खूब तरक्की करता है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी या वैवाहिक सुख को अच्छा करने में, मजबूत करने में आपकी सहायता करता है। तो ये कार्य ज़रूर करें। दूसरा, अगर एक बात विशेष पूजा पाठ की बात करें तो माता की प्रार्थना या लक्ष्मी देवी की पूजा उपासना से शुक्र बहुत अच्छे फल देना शुरू करता है। तो माँ लक्ष्मी की या वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से भी शुक्र के पॉजिटिव और अच्छे परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है और अगर गाय को शुक्रवार को अगर आप हरा चारा खिलाते हैं तो आपका शुक्र ग्रह अच्छा होता है, अच्छे फल देता है, क्योंकि ये एक इस तरह के उपाय हैं जो आपके जीवन को संवारने के साथ साथ बहुत से लोगों को या हमारे आसपास जो बहुत ज़रूरी जो जीव जंतु हैं उन्हें भी खाने को मिलता है और वो भी हमें इस तरह से आशीष देते हैं कि हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। क्योंकि किसी को खुशी देना, किसी को भरपेट अगर खाना आप देते हैं तो आपका जीवन स्वतः ही सुख में और खुशहाल होने लगता है। ये साधारण सी बात है। और लास्ट बात करूँगी कि आप अगर शुक्र का बीज मंत्र शुम शुक्राय नमः या द्राम द्रीम द्रोमसा शुक्राय नमः का पाठ निरंतर दिन में या तो 108 बार या शुक्रवार को एक माला करते हैं तो भी शुक्र के बहुत अच्छे फल आपको मिलते हैं। दोस्तों, शुक्र वो ग्रह है जो जीवन में खुशियों को आमंत्रित करता है और आपके जीवन में हर सुख सुविधा को लेकर आता है। अगर आप जीवन में चाहते हैं सुख सुविधाएं और खुशियां तो ज़रूर कीजिएगा ये उपाय। चाहे तो कोई भी उपाय 2-4 आप जितना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सरल और आसान उपाय हैं। कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसे करने में कोई मुश्किल या दुविधा हो। परंतु अगर आप सारे नहीं कर सकते तो कोई भी आप चुनाव कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आपको ईजी लगता है, एज़ पर योर कन्वीनियंस। तो कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये उपाय बहुत सुखद और सुंदर फल देते हैं। और लास्ट में एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, न्यूमरोलॉजी में एक ख़ास बात कही जाती है कि अगर आपके पास 6 का अंक नहीं है तो कहा जाता है कि अगर शुक्र के रिजल्ट्स आपको मिल चाहिए या 6 नंबर की वाइब्रेशंस को आपको अपने जीवन में अट्रैक्ट करना है तो एक गोल्डन वॉच लेफ्ट हैंड में जितना मैक्सिमम समय आप दिन या रात में पहन सकते हैं, आपको बहुत ही बेहतर और सुंदर परिणाम पाने के लिए अंक 6 के उस गोल्डन वॉच को ज़रूर पहनना चाहिए। और उस गोल्डन वॉच का क्या महत्व है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी आपको अगली किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी डिटेल से कि वॉच क्यों पहननी चाहिए और कैसे पहननी चाहिए, कौन से कलर या मेटल की या स्ट्रैप वाली वॉच क्यों नहीं पहनते, ये बात ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं विराम लेते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।